दोस्तों, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से जूझ रहे अंतर्राष्ट्रीय बाजार को अब एक और झटका लगने जा रहा है, जिसका असर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व के ज़्यादातर देशों पर पड़ सकता है। और इसकी वजह है ओपेक प्लस, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम इंपोर्टिंग कंट्रीज, जो कि पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का एक ग्रुप है। दरअसल इस ग्रुप के मेंबर कंट्रीज ने ऐलान कर दिया है कि अब हर रोज़ तेल के उत्पादन में 20 लाख बैरल की कटौती करेंगे। इस फैसले से अमेरिका की बाइडेन सरकार की भी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिका में भी तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और पिछले 2 सालों से अमेरिका इस आर्थिक मंदी की दौर से भी गुजर रहा है, जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियों के घाटे अब आम हो गए हैं। और चूंकि अमेरिका इस मंदी का शिकार है, इसलिए इसे एक तरह से देखें तो पूरी दुनिया तेल के दामों से तंग आ चुकी है। अमेरिका ने दुनिया के बड़े तेल निर्यातक सऊदी अरब से तेल उत्पादन को बढ़ाने को लेकर कई बार बातचीत भी की है। उसके बावजूद ओपेक का यह फैसला कि हर रोज 20 लाख बैरल तेल कम निकालना है, यानी यह अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते में खटास ला सकता है, क्योंकि सऊदी अरब ओपेक देशों में काफ़ी प्रभावशाली है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अमेरिका क्यों सऊदी अरब के सामने घुटने टेक कर रिक्वेस्ट कर रहा है कि कच्चे तेल का उत्पादन ना कम किया जाए और ना ही बंद किया जाए। आइए पहले यही समझते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, ओपेक दुनिया के पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है, जिसका मेन काम दुनिया को कच्चे तेल का सप्लाई करना है। आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल की सप्लाई इन देशों द्वारा की जाती है। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुल 15 देश मौजूद हैं, जिसका निर्माण 1960 में किया गया था। इसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला आदि शामिल हैं। इसका हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया में है। इसका चीफ ऑफिसर आज की तारीख में हायतम अल गायस है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ओपेक प्लस की सप्लाई कम करने के फैसले से बाजार में कच्चे तेल के दाम कितने ऊपर जाएंगे। दोस्तों, इस बात को ऐसे समझिए कि पूरी दुनिया में हर रोज़ 100 मिलियन बैरल तेल की खपत होती है, और ऐसे में इतना तय है कि डेली 2 मिलियन यानी 20 लाख बैरल की सप्लाई रुक जाने से मार्केट पर दिखने लायक असर तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि ये करीब 20% की कटौती है। आपको बता दें, सऊदी अरब के इस कदम को तेल की कीमत को बढ़ाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। तेल की कीमतें मार्च से जून के बीच $120 प्रति बैरल तक पहुंची थी, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी में सुस्ती की चिंता ने कीमतों में आए उछाल को कम करना शुरू कर दिया। ऐसे में ओपेक प्लस देशों के तेल की कटौती के फैसले को अमेरिका से फटकार भी मिल चुकी है। इसे लेकर व्हाइट हाउस ने कहा है कि ये फैसला बिल्कुल भी विजनरी नहीं है। ऐसे में ओपेक की इस चाल का दुनिया भर में असर ना हो, इसीलिए तेल की कीमतों को दुनिया में कंट्रोल रखने के लिए अमेरिका अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से 1 करोड़ बैरल तेल निकालकर बाजार में अगले महीने सप्लाई करने का फैसला कर चुका है। यानी कि ऐसे में ओपेक के प्रोडक्शन की कमी को कुछ हद तक कमजोर किया जा सकता है। लेकिन ओपेक प्लस की इस कटौती से फायदा रूस को भी मिल सकता है, क्योंकि खुद रूस इस ग्रुप का हिस्सा है, और जब से यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहा है, तब से अमेरिका और कई सारे देश रूस की ऑयल सप्लाई को कम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में एक तरह से जिन देशों को पहले से ऑक्यूपाइड मिडिल ईस्ट देशों से तेल नहीं मिल पाएगा, उन्हें रसिया का ही दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। अब पुतिन बहुत महंगे दामों में ये दरवाज़ा खोल सकते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रसिया कच्चे तेल के उत्पादक का कितना बड़ा एक्सपोर्टर है। दुनिया की बात तो हो गई है, लेकिन अब भारत पर भी इस फैसले का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी जान लेते हैं। ओपेक के इस फैसले से भारत पर भी इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिल सकता है। दरअसल मौजूदा समय में भारत में तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में अगर इंटरनेशनल लेवल पर तेल की कीमतें बढ़ेंगी, तो भारत में तेल के दाम अपने आप ही ऊपर जाएंगे। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कितनी ऊपर जाएंगी। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगली किसी शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।